हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMP। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर करंट अफेयर 2022, 20 अगस्त 2022। तो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ याद दिला दूं कि इस लेक्चर के PDF को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलें। दूसरा चीज़, आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो, इसीलिए इस लेक्चर सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। एंड आपको ये भी बता दूं कि हर दिन शाम को आप वेबसाइट में जाके बीपीडिया को डाउनलोड कीजिए ताकि इस लेक्चर को आप डिटेल से PDF के थ्रू पढ़ पाओ एंड आपके करंट अफेयर प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट कर पाओ, राइट। शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला न्यूज़, दैट इज एक्वा बाजार, राइट। तो ये एक्वा बाजार है क्या? ये एक्वा बाजार एक फीचर है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर। किस ऐप में? मत्स्य सेतु ऐप में। इसको लॉन्च किसने किया? द मिनिस्टर कंसर्न श्री पुरुषोत्तम रूपाला। मिनिस्टर है ये फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया? आइकर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा इसको बनाया गया। तो अब हम समझते हैं कि ये जो ऐप है ये है क्या। तो देखो, ये एक्वा बाजार इज नॉट एन ऐप। ये हमेशा ध्यान देना, इज नॉट एन ऐप। ये है क्या? ये आपका जो मत्स्य सेतु ऐप है इसके अंदर एक फीचर डाला गया है। किस तरीके का फीचर? ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब ऑनलाइन मार्केट प्लेस को समझते हैं। तो देखो, जैसा कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते होंगे, तो वो क्या है? वो है आपका ऑनलाइन मार्केट प्लेस, राइट, जहाँ पे सामान डायरेक्टली फ्लिपकार्ट या अमेजोन आपको नहीं बेच रहा है। वहाँ पे अलग अलग सेलर्स हैं जो अपने सामान को लिस्ट कर रहे हैं और बेच रहे हैं, मतलब वो एग्रीगेटर है एक हिसाब से, करेक्ट। तो वैसे ही मत्स्य सेतु के अंदर एक्वा बाजार का नाम का एक फीचर ऐड हुआ है, जिससे क्या होगा, देश में जितने सारे सेलर्स हैं, जिन लोग को जिन लोग इस फीचर का यूज करके अपने प्रोडक्ट, मतलब वो क्या प्रोडक्ट बेचते होंगे? फिशरीज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल फिश मेडिसिन हो गया, है ना, फिश शीट्स हो गया, उसके बाद आपका फीड्स। तो ये सारे चीज वो लोग ऑनलाइन बेच पाएंगे। फायदा किसको मिलेगा इसमें? फायदा मिलेगा इसमें फिशरमैन को, राइट। इस सेक्टर से जुड़े हुए हर लोगों को फायदा मिलेगा, बिकॉज इनको एक तो पूरे नेशनल नेशनल मार्केट का एक्सेस मिलेगा। मतलब ये आज के दिन में मान के चलो कोई उड़ीसा का फिशरमैन है, ठीक, इनको कुछ फिश फीड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो ये तो लोकल मार्केट से खरीदते होंगे। या अगर कुछ लोकल मार्केट में नहीं मिलता होगा तो ये शायद न्यू दिल्ली से मंगवाते हैं या कोई बड़ी सिटी से मंगवाते हैं, दैट्स इट। लेकिन ये फीचर के बाद में एक उड़ीसा में बैठा हुआ फिशरमैन इस ऐप को यूज करके वो इंडिया में जितने लोग, जितने सेलर्स ने अपने आप को लिस्ट किया हुआ है, वो सबके प्राइस को देख पाएगा, सबके क्वालिटी को जांच पाएगा और अपनी चीज को खरीद पाएगा। मतलब इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, फिशरमैन को इसमें अल्टीमेट फायदा होगा। एंड जो सेलर्स हैं उनको भी फायदा होगा, उनको नेशनल मार्केट का एक्सेस मिलेगा। क्योंकि मान के चलो केरल में बैठा हुआ कोई, है ना, सेलर, वो उड़ीसा के बायर को बेच पा रहा है यूजिंग दिस फीचर एक्वा बाजार। तो इसमें तो केरल का जो सेलर है उसको फायदा हुआ ना। पहले वो लोकल मार्केट को कैटर करता था, लेकिन आज के दिन में वो उड़ीसा में बैठे हुए फिशरमैन को भी कैटर कर पा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ड्यूअल बेनिफिट है, दोनों तरफ फायदा है, बायर को भी फायदा है, सेलर को भी फायदा है। बायर को फायदा है कि वो एक एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से खरीद रहा है, मतलब उसको जो प्राइस मिल रहा है वो बहुत ही कम्पिटिटिव मिल रहा है। दूसरा जो सेलर है उसको नेशनल मार्केट मिल रहा है, भले ही उसका मार्जिन कम हो जाएगा ऑनलाइन में, लेकिन उसको नेशनल मार्केट मिलेगा, वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेगा, तो इवेंचुअली उसका जो रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट है वो ज़्यादा आएगा। मतलब इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मत्स्य सेतु है ये किस स्कीम से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इससे रिलेटेड है, राइट। तो ये स्कीम है क्या? देखो, ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम से गवर्नमेंट एक ब्लू रेवोल्यूशन लाना चाहता है। किस सेक्टर पे? फिशरीज सेक्टर पे। कैसे? थ्रू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर्स ऑफ द फिशरीज सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर पे स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहता है एंड ब्लू रेवोल्यूशन लाना चाहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, दैट इज अपडेट ऑन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो देखो, इस पे क्या हुआ, इस पे ऐसा हुआ कि कल
10,000 नहीं, 1,14,62। ओके, 1,14,62 विलेज जो है वो अपने आप को क्या डिक्लेयर किए हैं, ओपन डिफिकेशन फ्री। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट? ये बहुत अच्छी बात है। इसमें से टॉप 5 स्टेट कौन है? तेलंगाना है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है एंड हिमाचल प्रदेश है, where the maximum number of villages have been declared as ODF plus। ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ हुआ। लेकिन इसके आगे जो डिपार्टमेंट कंसर्न है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उनको एक अलग चीज नजर आया। उनको क्या चीज नजर आया कि जो ये विलेजेस है, ये शायद सब जो वर्टिकल्स है, मतलब ऑल क्राइटेरियाज अंडर द वर्टिकल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, इनको फुलफिल नहीं करते होंगे, राइट? हो सकता है वो ओपन डेफिकेशन फ्री है। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब क्या है? उनके पास लैट्रिन्स एंड ऑल ये सब है, राइट? जो डेफिकेशन है वो अभी ओपन नहीं है। बट यहाँ पे ड्रिंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का सोच ऐसा भी है, गिवन दैट ऑल विलेजेस मे नॉट फुलफिल ऑल द वर्टिकल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड फेसल स्लज मैनेजमेंट बिफोर डिक्लेयरिंग एज ODF प्लस। तो उन्होंने क्या किया है ना, एक 3 कैटेगरी के अंडर में सबको डिवाइड किया, जिससे डेटा और क्लियर हो गया। ODF प्लस एक हो गया एस्पायरिंग कैटेगरी, जिसमें 54,734 विलेजेस आते हैं। इस विलेजेस में ऐसा है कि इनके पास आइदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है? मतलब दोनों नहीं है इतने सारे विलेजेस के पास। इनको एस्पायरिंग कैटेगरीज में डाला गया। उसके बाद आता है राइसिंग कैटेगरी, जिसमें 17,121 विलेज आता है और इनके पास दोनों है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी है एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, ठीक है? तो इनको क्या बोला गया? ODF प्लस राइजिंग। अभी ODF प्लस मॉडल में 29,607 विलेजेस आते हैं। इनको क्या बोला गया? वेयर विच हैव ऑल द अबव एंड वेयर IEC मैसेज आर प्रोमिनेंटली डिसेमिनेटेड एंड डिस्प्लेड। मतलब ये जो मॉडल विलेजेस है, इनके पास सब फैसिलिटीज है, ठीक? और ये मैसेज भी डिस्प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज पे, दैट इज अर्थ गंगा इनिशिएटिव। ओके, तो यहाँ पे मैं एक स्लाइड पीछे जाता हूँ और आपके लिए एक एक्टिविटी रखता हूँ कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, ये कब लॉन्च हुआ था? आप डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दो, राइट? आगे बढ़ते हैं अर्थ गंगा इनिशिएटिव। तो देखो, अर्थ गंगा इनिशिएटिव है क्या? एक चीज समझो, ये जो इनिशिएटिव है, मान के चलो एक रिवर बेड है। ये एक क्या है? रिवर बेड, मतलब यहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके आजू बाजू में बहुत सारे फार्मर रह रहे होंगे जो फार्मिंग करते हैं। तो ये जो स्कीम है ना, अर्थ गंगा इनिशिएटिव, ये प्राइमरीली इनके लिए है। अब आप बैकग्राउंड को समझ गए हो, अब हम न्यूज को समझते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज फेलिशिएटिंग द एक्सपोजर विजिट ऑफ 30 फार्मर्स फ्रॉम द गंगा बेसिन टू सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग कम वर्कशॉप। कहाँ पे? शिरडी, महाराष्ट्र में, ठीक? तो यहाँ पे ये जो जा रहे हैं ये लोग कैंप में, ट्रेनिंग कम वर्कशॉप, ये होगा क्या? तो इनको सिखाया जाएगा, बिकॉज देखो, जब रिवर बेड के आसपास फार्मिंग होता है ना, क्योंकि फार्मिंग के अंदर में बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं आज के दिन में। तो ये जब अपने आप, क्योंकि ये पानी कहाँ से उठाते होंगे? रिवर बेड से ही उठाते हैं। अब पानी इन्होंने अपने खेत में डाला, अपने खेत में ये केमिकल्स भी डालते हैं। तो फिर ये पानी वॉश अवे केमिकल के साथ होके कहाँ वापस जाएगा? रिवर बेड में वापस जाएगा। जिससे क्या होगा? रिवर कंटामिनेट होगा। उससे प्रॉब्लम क्या होगा? जो लाइफ है, रिवर लाइफ है ना, फिश हो गया, उनको प्रॉब्लम होगा। मतलब ये सस्टेनेबल मॉडल तो नहीं है, करेक्ट? जहाँ पे हम रिवर को पोल्यूट कर दे रहे हैं, मतलब इस रिवर को रिस्क में डाल दे रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो ये तो सस्टेनेबल है ही नहीं। तो उनको ये ट्रेनिंग देने के लिए कि आप कैसे वो सारे केमिकल्स का यूज ना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर सकते हो, साथ ही साथ अपने प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हो या तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है? अब वाई को पढ़ते हैं। फेलिसिटेशन ऑफ फार्मर ऑफ द वर्कशॉप स्टेम्स फॉर द नेचुरल फार्मिंग बीइंग प्रमोटेड अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, ये किस प्रोग्राम के अंडर हो रहा है? नमामि गंगे प्रोग्राम। To achieve the objective of preventing the flow of contaminated water from the farm into river Ganga and create a sustainable livelihood model for farmer based on natural farming.
आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थ गंगा क्या है? वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अर्थ गंगा इज टू प्रमोट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग दैट इंक्लूड्स केमिकल फ्री फार्मिंग इन 10 किलोमीटर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर। ठीक है, एरिया कितना है? 10 किलोमीटर्स ऑफ द आइदर साइड, जनरेटिंग मोर इनकम पर ड्रॉप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। तो देखो, ये जो स्लाइड है ये कल के लेक्चर से स्लाइड है। तो आप सोच रहे हो कल का लेक्चर का जो स्लाइड है वो आपको क्यों दिखा रहा हूं मैं? तो देखो उसके पीछे भी रीजन है, राइट? तो कल हमने क्या देखा था कि जो गोवा है और जो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, राइट, ये स्टेट और ये यूनियन टेरिटरी ने क्या डिक्लेयर किया कि इनके पास जो टैप वाटर कनेक्शन है ये कवरेज 100% हो गया है, राइट? तो अब हम और एक अच्छे न्यूज़ की तरफ चलते हैं जहां पे और भी स्टेट ने उसके बाद वाले दिन में डिक्लेयर किया। तो एज ऑफ डेट गोवा ने तो डिक्लेयर कर दिया, वो हमने कल की न्यूज़ में पढ़ लिया। हरियाणा और तेलंगाना भी कर चुका है। एंड 3 यूनियन टेरिटरीज कौन है? दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव रिपोर्टेड 100% कवरेज। पंजाब जो कि 99.93 पे है, गुजरात 97.03 पे है और बिहार 95.51 पे है। हिमाचल प्रदेश 94.88 है। ये भी अभी अगले कुछ ही दिनों में, अभी पंजाब तो देखो अगले कुछ ही दिनों में मतलब नेक्स्ट वीक तक पंजाब भी डिक्लेयर कर देगा, राइट? उसके बाद गुजरात बिहार की बारी होगी, फिर आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश की, मतलब ये सारे स्टेट्स भी कुछ दिनों में डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 3 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम दी तेलंगाना। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट जयशंकर, भूपाली एंड हाँ भद्राली, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड वन डिस्ट्रिक्ट्स ईच इन पंजाब मोगा, हरियाणा मेवत, हिमाचल प्रदेश चंबा हैव रिपोर्टेड 100% टैप वाटर कवरेज। तो कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट्स नहीं, अब डिस्ट्रिक्ट ने अपने आप को दिया अपना अच्छा काम यहाँ पे बताते हुए बताया कि दे हैव ऑल्सो रिपोर्टेड 100% टैप वाटर कवरेज। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। तो देखो, हर घर जो ये है हर घर जल, ये कौन से मिशन से रिलेट रखता है? ये रखता है तुम्हारा जल जीवन मिशन से। जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था अगस्त 15 2019, जिस वक्त इंडिया में ऑलमोस्ट 17% कवरेज था। गवर्नमेंट ने टारगेट लिया कि हमको 2024 तक पूरे देश में हर घर में टैप वाटर कनेक्शन होना चाहिए। सो एज ऑफ टुडे ये समवेयर अराउंड 52 to 53% है। ठीक है, 52% के आसपास है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ पे। वो है सेबीज न्यू ब्लॉक मैकेनिज्म। तो ये है क्या? देखो, as per SEBI, block mechanism will become mandatory for all early paying transaction with effect from November 14। तो ये जो ब्लॉक मैकेनिज्म है ये है क्या, इसको समझते हैं। देखो, आप जब एक स्टॉक खरीदते हो, मान के चलो आपने एक स्टॉक मंडे को खरीदा, आपने बाई कर दिया। अब बाई करने के बाद ये तुरंत आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है, ये T+N डे में आता है। मैं एग्जैक्ट डेज नहीं बता रहा हूँ, राइट? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से हम चीज को समझते हैं, बिकॉज हमको न्यूज समझना इंपॉर्टेंट है। T+N डे में ये कहाँ था? आपके डीमैट अकाउंट में आता है। अब जब इसको सेल करते हो, मान के चलो आपने इसको नेक्स्ट मंडे सेल किया, तो ये क्या आपके डीमैट अकाउंट से तुरंत बाहर जाएगा? नहीं जाएगा, करेक्ट? तो पहले क्या होता था कि shares sold by an investor are either transferred to the broker's pool and then sent to the clearing corporation or remain blocked in the investor's demat account। तो मतलब ये डिपेंड करता था मैकेनिज्म ब्रोकर के ऊपर में। ट्रांसफर टू दी ब्रोकर्स का एक पूल अकाउंट होता है, राइट? या तो उस पर चला जाता था एंड देन सेंड टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, और नहीं तो क्या होता था? रिमेन ब्लॉक्ड इन द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट एंड गेट डिलीवर्ड टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये सबसे सही है, क्योंकि आप जब शेयर को खरीद रहे हो आपके डीमैट अकाउंट में आने को टाइम लग रहा है,
और आप जब उसको बेच रहे हो तो वो निकलने के लिए भी एक टी प्लस एन डे का टाइम लगना चाहिए। बट होता क्या था, क्योंकि देखो आपने जब बेचा है आपको पैसा तो तुरंत चाहिए, राइट? बट वो जब तक क्लियरिंग कॉरपोरेशन में जाके वो मनी में कन्वर्ट ना हो आपको पैसा नहीं मिल सकता। तो ये ब्रोकर करते क्या थे, ये अपने पूल अकाउंट पे लेके, मान के चलो आपने 100 रुपए का शेयर बेचा है, राइट? तो कुछ ब्रोकर 70 रुपए या कुछ ब्रोकर 80 रुपए आपको इमीडिएट दे देते थे, ताकि आप ये पैसे का यूज करके कोई नया स्टॉक खरीद सको। तो फायदा किसको होगा? उनको होगा, क्योंकि उनको तो कमीशन मिलेगा उससे। इसीलिए वो अपने पूल अकाउंट में उसको डाल देते थे, राइट? जो कि हाँ, अभी सेबी ने बंद कर दिया। गोइंग अहेड द फॉर्मर ऑप्शन विल सीज टू एक्सिस्ट, मतलब ये जो फॉर्मर ब्रोकर पूल में जाने का सिस्टम था ये बंद कर दिया। अभी आप पूछो कि ये करते कैसे थे, तो ये करते थे बिकॉज पावर ऑफ एटर्नी। पहले जब हम मतलब स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते थे तो हम एक पावर ऑफ अटर्नी देते थे। लेकिन आज के दिन में भी कुछ पावर ऑफ अटर्नी लेते हैं, लेकिन ये कंडीशन अब नहीं है। तो ये पावर ऑफ अटर्नी को यूज करते हुए वो ये सारा काम करते थे, राइट? तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज में, दैट इज कैप्चरिंग CO2। तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये रिलेट करता है आपका एनवायरमेंटल के साथ, राइट? COP26 में जो हुआ था, राइट, गवर्नमेंट ने 2070 तक नेट जीरो का कमिटमेंट किया था, तो एनटीपीसी ने भी किया था। तो अभी एनटीपीसी ने एक सिस्टम बनाया जहां वो अपने थर्मल पावर प्लांट से जो CO2 निकलता है, राइट? अब CO2 तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, जिसको वो कैप्चर कर सकता है। ओके, जिसको वो कैप्चर कर सकता है। ये प्लांट कौन सा है? विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो देखो उसने जब कैप्चर किया एनटीपीसी ने CO2 को, अब वो कैप्चर करके करेगा क्या? वो कैप्चर करके करेगा क्या, उसने जो एनटीपीसी ने है वो एक दूसरा प्लांट भी लगाया हाइड्रोजन का। तो अब एनटीपीसी के पास क्या है? CO2 है और हाइड्रोजन है, ठीक है? हाइड्रोजन है। तो देखो ये जो 20 टन पर डे ऑफ कैप्चर्ड CO2, 20 टन, ऑलमोस्ट 20 टन CO2 कैप्चर कर रहा है थर्मल पावर प्लांट से, और 2 टन का पर डे वो हाइड्रोजन खुद से बना रहे हैं। ये दोनों का यूज करके दे विल मेक ग्रीन मेथनॉल थ्रू ए हेट्रोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेस, ठीक है? तो ये तो मतलब थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन एंड केमिस्ट्री है, तो इसको तो हमको उतना डीप नहीं समझना है। बट आप ये समझो कि अगर आपको समझना है इससे वो करेगा क्या, वो उन्होंने हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया, और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि कोल जल रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन का एक प्लांट बनाया है जिससे 2 टन पर डे वो हाइड्रोजन बना रहे। ये दोनों का एक कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन करके दे वुड मैन्युफैक्चर ग्रीन मेथनॉल, करेक्ट? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप है जहाँ पे हम कोल फायर्ड प्लांट को भी क्या कर रहे हैं, ग्रीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर ये पूरा पूरी CO2 को यूज करके ग्रीन मेथनॉल बना सकते हैं, तो ये नेट जीरो ऑलरेडी हो गया है। मतलब हम कोल यूज करके भी नेट जीरो में जा सकते हैं, ये एनटीपीसी ने दिखाया है। कहाँ दिखाया है? विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक? अपॉर्चुनिटीज क्या है? The total installed capacity of NTPC is 69,454 megawatt. It is also expanding its footprint in the new business area like green hydrogen, waste to energy and e-mobility. Correct? आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, दैट इज यूनिकार्ड। तो यूनिकार्ड क्या है? तो देखो यूनिकार्ड एक पेमेंट, एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने अपना 2 प्रोडक्ट को बंद कर दिया है, यूनिपे 1/3 एंड यूनिपे हाफ, राइट? अब ये क्यों बंद किया है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप टारगेट आरबीआई वाले यूट्यूब चैनल पे जाओ और ये वाले वीडियो को देखो, आरबीआई गाइडलाइंस और डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स। तो यहाँ पे आरबीआई ने एक गाइडलाइन लाया है जिसमें बोला है जो बोरोअर है, बोरोअर और लोन प्रोवाइडर, इसके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगा। लोन प्रोवाइडर अगर लोन दे रहा है तो सीधा सीधी बोरोअर के अकाउंट में देगा। बोरोअर अगर कुछ बोरो कर रहा है वो डायरेक्टली लोन प्रोवाइडर से बोरो करेगा, और वो जब पेमेंट करेगा तो डायरेक्टली लोन प्रोवाइडर को पेमेंट करेगा, उसी भी थर्ड पार्टी को नहीं करेगा। यूनिपे क्या था, ये बीच में बैठा हुआ था जहां पे वो फैसिलिटी दे रहा था कि बोरोअर जैसे 100 रुपये बोरो किया है ना यूजिंग यूनिपे प्लेटफॉर्म,
तो हर महीने 30 रुपए, मतलब उसको 1/3 में डिवाइड कर सकता था, 33 रुपीज 33 पैसा में वो डिवाइड कर देता था, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता था। इसके और इसके बीच में क्या अरेंजमेंट है वो डिफरेंट, वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो डिपेंड करता है लेंडिंग प्लेटफॉर्म और लोन प्रोवाइडर के बीच में। खैर, फायदा इससे किसको मिल रहा था? बोरोवर को। बट आज के दिन में इतने सारे फेक, आपको याद होगा वर्किंग कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में समवेयर अराउंड 600 एप्स इलीगल है। तो इस चीज से, है ना, फ्यूचर में जो फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए आरबीआई ये नॉर्म्स लेके आया है, क्योंकि 600 एप्स इलीगल है तो ये तो एक ना एक दिन ये बबल को बर्स्ट होना ही है। उससे बेटर पहले ही प्रिस्क्रिप्शन करके चीज़ों को सही कर दो। तो आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स लेके आए थे। अब ये क्या है, आप ये 20 मिनट्स का लेक्चर है, इसको आप देख लो। आगे बढ़ते हैं हम हमारे कुछ वन लाइनर्स पे। पहले आता है ना, सेलर मीट ऑन ड्रैगन फ्रूट। तो देखो, एपीईडीए इन्होंने एक छोटा इनिशिएटिव लिया जहाँ पे बायर सेलर मीट ऑन ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किसने किया? एपीडीए ने किया, बैंगलोर वाले ऑफिस ने। कहाँ पे? एट आईजीकेवी जी के वी के कैंपस, ठीक है, बैंगलोर, टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रैगन फ्रूट। आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। सुधीर सनाती, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड नेशनल म्यूजियम इन कोलैबोरेशन विद अभिराज बलुता फाउंडेशन, ये एग्जीबिशन करवाया है। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड नेशनल म्यूजियम से। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, राइट, एंड भी इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज ए बाइनेरियल, ये एयरफोर्स का है। इंडिया का 4 सुकोही जेट गया है और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर गया हुआ है। दिस इज बाइएनएल, ठीक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। इट विल फोकस ऑन लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज ये। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है, इन्होंने 3.29 करोड़ दिया है किसके लिए? एक हाइड्रोजन स्टार्टअप के लिए, ठीक है, फॉर इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन सेंसिंग एंड एनालिसिस टेक्नोलॉजी। ठीक, कंपनी का नाम क्या है जिनको उन्होंने दिया है? उन्होंने दिया है एमएस मल्टी नैनो सेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र। तो एक एमओयू साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड वो कंपनी के साथ, ठीक, जिससे वो सपोर्ट उनको मिला है टू डेवलप द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन सेंसर्स इंडिजीनियसली। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज पे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सीरीज 2। तो देखो, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो ये है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि इसका इशू प्राइस क्या है। तो हमेशा ये जब आता है इसके इशू प्राइस को आप हमेशा ध्यान देना। ये क्या है? 2022-23 सीरीज 2 का ना, हर सीरीज का इशू प्राइस डिफरेंट होता है। अभी क्या है? 5197। 50 रुपये डिस्काउंट किसको मिलेगा? जिन लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उनको 50 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, दैट इज 4। जो एस्ट्राजेनेका है उनको इंडिया में डीजीसीआई ने अप्रूव किया है, किसके लिए? अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का उन्होंने क्या बनाया है? एक वैक्सीन बनाया है। ठीक है, तो उनको अप्रूवल मिला है जिससे वो उसको मार्केट कर पाए इंडिया में। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज फॉरेक्स अपडेट। इंडिया में फॉरेक्स जो है दैट फेल बाय 2.238 बिलियन टू, अभी कितना है रिजर्व? $, 570.74 बिलियन इन द वीक एंडिंग August 18। ठीक है, जिससे हमारा एस डी आर, अब आपको पता है एस डी आर भी चेंज होता है, क्यों? क्योंकि एस डी आर का जो वैल्यू है वो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही एक्सचेंज रेट चेंज होता है एस डी आर का वैल्यू भी चेंज होता है। तो एज ऑफ नाउ द एस डी आर ऑफ इंडिया इज 18.133 बिलियन। एस डी आर कहाँ से आता है? IMF के एलोकेशन से आता है। सो इससे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पीस ऑफ न्यूज पे, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। सीबीआईसी ने क्या क्लैरिफाई किया है? उन्होंने क्लैरिफाई ये किया है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माने जो गुड्स आ रहा है बाहर से, एफटीए कंट्री से और कंट्री ऑफ ऑरिजिन, करेक्ट, तो यहाँ पे जो रूल्स है वो
एफटीए वाला रूल्स पहले देखा जाएगा। देखो इसके बैकग्राउंड को समझो, नहीं तो इस न्यूज को आप नहीं समझ पाओगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अभी रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है एक एफटीए, करेक्ट। अब मान के चलो ऑस्ट्रेलिया से कुछ सामान आ रहा है जो कि एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में बना ही नहीं है। वो मान के चलो ऑस्ट्रेलिया ने चाइना में बनाया है और इंडिया में ऑस्ट्रेलिया डंप कर रहा है। तो इस केस में रूल ऑफ ऑरिजिन, कंट्री ऑफ ऑरिजिन तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एंटी डंपिंग पॉलिसी इन्वोक हो जाएगा, मतलब वो प्रोडक्ट तो इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं है, तो एंटी डंपिंग पॉलिसी आ जाएगा। लेकिन सीबीआईसी बोल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पॉलिसी पहले आएगा, और उसके अंडर में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया लेबल चेंज करके भेजेगा सामान। बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ही एक क्लॉज ऐसा है कि जो कंट्री, इसको जो एफटीए कंट्री है, वो अगर कोई सामान भेज रहे हैं जो कि दूसरे कंट्री में बना है, तो उसका कुछ पार्ट या उसका कुछ पोर्शन जिस कंट्री से ये आया है वहाँ असेंबल या प्रोसेस होना मैंडेटरी है। मतलब इट शुड नॉट बी ए मेरेली चेंज ऑफ लेवल, कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने मेड इन चाइना के जगह मेड इन ऑस्ट्रेलिया लिख के इंडिया भेज दिया, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो ये क्लॉज ऑलरेडी एफटीए में लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, राइट। मतलब उसका कुछ एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में बना होगा, तब जाके वो इंडिया में आ रहा है, मतलब वो एंटी डंपिंग नहीं है, मतलब वो डंपिंग नहीं है, करेक्ट। उस केस में सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आया है कि हम जो रूल्स ऑफ ऑरिजिन है उसको नहीं देखेंगे, वो मेड इन ऑस्ट्रेलिया ही माना जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो फाइनल प्रोसेसिंग हुआ है, करेक्ट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे। रिटेल इन्फ्लेशन फॉर फार्म एंड रूरल वर्कर। तो रिटेल कितना इंक्रीज हुआ है, 6.60 से 6.82 हुआ है फॉर फार्म एंड रूरल वर्कर्स respectively in July, mainly due to higher price of certain food items। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। मिलते हैं कल सुबह। IXMB, unfold your potential, all the best, prepare 50% faster with IXMB।